Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of you in Envira online YouTube channel. तो इस पार्ट में अपन वैदिक मैथमेटिक्स क्लास 10 के थर्ड पार्ट के अंदर अपन डिवाइड के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो आप अगर इस YouTube चैनल पे नए हो तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट फर्स्ट और सेकंड पे जाना है, उनको कंप्लीट देखना है, देन इस पार्ट को आपको फॉलो करना है. क्लियर? तो इस वीडियो को आप कंप्लीट तक देखिए ताकि आपके क्लास 10 के अंदर आरबीएसई बोर्ड में जो 2 मार्क्स का डिवाइड वाला क्वेश्चन जो कंपल्सरी मोस्टली चांसेस इसके होते हैं आने के, वो आप क्लियर कर सको, इजीली आपके पास में सोल्व उसको कर सको आप लोग. क्लियर? तो इसमें अपन डिवाइड के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आपके पास में 3 टाइप्स के आपके पास मेथड आपको गिवन है. फर्स्ट आपको गिवन है सूत्र निकिलम, सेकंड आपको गिवन है सूत्र परावर्तीय, एंड थर्ड आपको गिवन है सूत्र ध्वजांग आपके पास में. क्लियर? तो इन तीनों मेथड को मैं आपके पास में बोर्ड पे सोल्व करके बताऊंगा आपके पास में एग्जांपल्स के साथ में कि किस तरह से आप डिवाइड को सोल्व करते हो इन मेथड से आपके पास में. ठीक है ना? तो देखो डिवाइड आपके पास में पार्ट आपके पास में थर्ड है. तो फर्स्ट आपके पास मेथड आपको गिवन है आपके पास यहाँ पर सूत्र निकिलम आपके पास में. ठीक है ना? तो फर्स्ट आपके पास में सूत्र निकिलम, सूत्र निकिलम. तो मैं आपको इसका एग्जांपल्स के साथ में बताता हूं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए. ठीक है ना? तो थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें कुछ आपके पास में है नहीं, सीधा मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ सको कि हाँ मेरे को इस टाइप से इसका डिवाइड देना है. क्लियर? तो जैसे एक एग्जांपल आपको गिवन है, इसके अंदर एग्जांपल आपको गिवन है 3994 डिवाइड बाय आपको क्या करना है 97. क्लियर? तो आपको क्या करना है यहाँ पर 3994 में 97 का डिवाइड देना आप लोगों को. क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ द सूत्र निकिलम आपके पास में. ठीक है ना? तो डिवाइड देना है सूत्र निकिलम से 3994 में 97 का. क्लियर? तो किस टाइप से दोगे, क्या करने का तरीका आपके पास में होगा, क्या मेथड आप लोगों को फॉलो करना है वो देखिए आपके पास में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में इसमें आपके पास में डिविडेंड आपके पास में क्या है और डिवाइजर आपके पास में क्या है वो आपको लिखने पड़ेंगे. क्लियर? तो पहले आपके पास में डिविडेंड आपके पास में यहाँ पर क्या है वो आपको गिवन है 3994. डिवाइजर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में यहाँ पर वो आपको यहाँ पे दे रखा है 97. क्लियर? ये आप लोगों को क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपके पास में क्या करना है आपको डिवाइजर का क्या करना है आपको बेस लेना है. जैसे 97 अगर आपके पास में यहाँ पे डिवाइजर आपको गिवन है तो 97 का मेरे पास में बेस आप लोगों को लेना है. तो बेस मेरे पास इसका आपके पास में कितना होगा, बेस होगा आपके पास यहाँ पर 100 इसका आपके पास में. तो बेस आपके पास में क्या हो गया 100 आपके पास में. नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर इसका डिवाइजर आप लोगों को लेना है. क्लियर? और उसका आपके पास में फॉर्मूला आपके पास होता है बेस माइनस डिवाइजर आपके पास में. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड आपके पास में क्या है, नेक्स्ट डिवाइजर आपके पास में क्या है, फिर डिवाइजर का क्या लेना है आप लोगों को बेस लेना है और उस डिवाइजर का क्या निकालना है आपको रिवाइज डिवाइजर आप लोगों को निकालना है. क्लियर? उसका आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है बेस माइनस डिवाइजर आपके पास में. क्लियर? बेस आपके पास यहाँ पर कितना है 100 माइनस डिवाइजर आपके पास में कितना है वो आपके पास में 97. तो जब 100 माइनस 97 करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 3. बट आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, माइंड में क्या रखना है आप लोगों को कि बेस में नंबर ऑफ जीरो आपके पास में कितना है 20 है. तो जो वैल्यू आप लोग माइनस करने के बाद जो वैल्यू है उसको उतने नंबर ऑफ डिजिट के अंदर आप लोगों को शो करना है. ठीक है ना? तो आपको पता है कि माइनस करने पे मेरे पास में 3 आएगा, बट मैं क्या 3 के आगे यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ आपके पास में. तो 0 3 आप लोग क्या करोगे इसका डिवाइजर आप लोग निकालोगे. ओके आप लोगों ने, बिकॉज बेस में आपके पास में क्या है नंबर ऑफ जीरो आपके पास में 2 आपको गिवन है, 2 गिवन आप लोगों को. क्लियर? तो ये आपके पास प्रोसेस आपके पास हो गया. नेक्स्ट आपके पास इसका मेथड आपके पास में कैसे होगा वो देखो आपके पास में. क्लियर? तो क्या करना आप लोगों को इसके अंदर फर्स्ट ऑफ तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 पार्ट के अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया आपने. फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले आपके पास में आपका डिवाइजर आप लोगों को लिखना है. तो डिवाइजर आप लोगों ने लिखा आपके पास यहाँ पर वो आपके पास में कितना आपके पास यहाँ पर 97 आपके पास में. क्लियर? नेक्स्ट क्या करना आप लोगों को इसका डिवाइजर आप लोगों को लिखना है.
वो आपके पास में कितना होगा 0 3 आपके पास में होगा। नेक्स्ट देखना क्या करना आप लोगों को, जितने नंबर ऑफ जीरो आपके पास में क्या हो बेस में हो उतने नंबर ऑफ डिजिट को क्या करना है आपको डिविडेंड में से क्या करना है थर्ड के अंदर आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो सेकंड आपके पास ब्लॉक ये हो गया, थर्ड आपके पास में ही है। थर्ड में आपने क्या लिखना है जितने नंबर ऑफ जीरो आपके पास में, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो आपके पास में कितना है 2 आपके पास में बेस के अंदर, तो क्या करना है 3994 में से क्या करना है आपको पीछे से 2 डिजिट्स को क्या करना है आपको थर्ड वाले ब्लॉक के अंदर शो करना है। क्लियर। तो आपके पास में कितना नंबर वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ गई 94 आपके पास यहाँ पर आ गई। जो आपके पास में लेफ्ट वैल्यू आपके पास में है वो आपके पास में क्या हो गई 39 आपके पास हो गई। क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, देखो तो एक आप यहाँ पर लाइन बना दो इस टाइप से, बना दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली आपके पास देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया आप लोगों ने। अब फर्स्ट वाली जो आपके पास में वैल्यू है 3, इसको सेम टू सेम आप क्या कर दो यहाँ पर शो कर दो, तो 3 आपके पास हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, इस 3 को इसके रिवर्स डिवाइडर से क्या करना है आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया आपने 0 3 से। क्लियर। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आपके पास वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, आपके पास वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पर 9 आपके पास में आ गई। क्लियर। तो ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है 9 एंड 0, ये जो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास में आए, जैसे यहाँ पे मेरे पास 9 है और 0, इन दोनों को आपस में 8 कर देना है, ठीक है ना। लेट सपोज कभी आपके पास में यहाँ पर क्या हो 2 हो और नीचे आपके पास में 3 हो, तो 2 + 3 आपके पास में क्या बन जाएगा 5 आपके पास बन जाएगा, ठीक है ना। तो 9 + 0 आपके पास में कितना हो गया, आपके पास यहाँ पर 9 आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, इस 9 को देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया 3 को मल्टीप्लाई किया 0 3 से, सेम प्रोसेस में आप लोग को क्या करोगे 9 को मल्टीप्लाई करोगे 0 3 से। तो जब 9 को मल्टीप्लाई करोगे 0 3 से आपके पास वैल्यू क्या आएगी 27 आपके पास में आएगी, और 27 को आप यहाँ पर शो कर देना इस टाइप से। क्लियर। और यहाँ पर आपके पास में कोई वैल्यू आपके पास में नहीं होगी। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इनको 8 करना है। 4 + 7 आपके पास में हो गया 11 आपके पास में 1, पावर आपके पास में चले गई 1, 1 + 9 आपके पास हो गया 10, 10 + 9 आपके पास हो गया 19, 19 + 2 आपके पास में कितना हो गया आपके पास में 21 आपके पास हो गया 21। क्लियर। तो यहाँ तक आपको जो मैंने प्रोसेस किया वो आपको कंप्लीट है, किस टाइप से मैंने इसको सोल्व किया। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या देखना है, जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ रही है 2111, ये जो वैल्यू आपके पास में हो ये ऑलवेज आपके पास में क्या होनी चाहिए, आपके पास में डिवाइडर से लेस आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। इधर आपके पास में मोर देना, जैसे मेरे पास में 211 आपके पास में जो है वैल्यू आई है वो 97 से मेरे पास में ज्यादा है, तो मैंने क्या बोला ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर है वो क्या होनी चाहिए 97, मतलब उसके डिवाइडर से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए आपके पास में, बट आपके पास में इसकी वैल्यू क्या मेरे पास में ज्यादा है, तो उस केस में आपको क्या करना है उस डिवाइजर का इस वैल्यू में डिवाइड देना है। तो 97 का आप लोगों ने डिवाइड दिया किसके अंदर आपके पास में 211 के अंदर, तो जब डिवाइड दोगे तो 2 टाइम आपके पास में डिवाइड जाएगा, इसका वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी आपके पास यहाँ पर 194 आपके पास में। क्लियर। 194 माइनस किया आप लोगों ने, तो 11 - 4 मेरे पास हो गया 7, और ये 20 - मेरे पास 19 हो गया मेरे पास में 1। क्लियर। तो जो मेरे पास में जितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरे पास में इसका डिवाइड जाता है, जैसे मेरे पास में डिवाइड मेरे पास में जा रहा है कितना 2 टाइम्स आपके पास में, तो क्या करना उतनी वैल्यूज को क्या कर देना आपको सेकंड वाले ब्लॉक की जो मेरे पास वैल्यू है उसमें क्या कर देना आप लोगों को 8 कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या करना आप लोगों को, जो आपने यहाँ पे ये वाले आप डिवाइड दिया, तो ये जो वैल्यू आपके पास में ये वाली, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है 194। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या करना आप लोगों को, इन दोनों को तो आपस में कर देना है 8, ये हो गया 41, इनको माइनस कर दो आपस में, जब माइनस करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 17 आपके पास हो गया। क्लियर। अब 17 आपके पास में क्या है 97 से लेस आपके पास में, तो जो आपने सोल्व किया वो क्या है करेक्ट आपके पास में। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्या है 41 और 17 आपके पास हो गया। क्लियर। तो देखो ध्यान देना, जब आप 3994 में 97 का डिवाइड दोगे तो जो ये सेकंड ब्लॉक के अंदर मेरे पास में जो वैल्यू मेरे पास में आएंगे एंड के अंदर, ये आपके पास में क्या बन जाएगा आपके पास में उसका Q वैल्यू आपके पास बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो ये आपके पास में थर्ड ब्लॉक में सबसे लास्ट वाली आपके पास वैल्यू होगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, उसकी आपके पास में R आपके पास बन जाएगी। क्लियर। तो ये मेरे पास में बन गया इसका क्वेश्चन आपके पास में, ये आपके पास क्या बन गया उसका आपके पास में रिमाइंडर आपके पास बन गया। क्लियर। तो जब आप इसको लास्ट में शो करना है, शो 3994 डिवाइडेड बाई 97, देन Q इक्वल टू Q4 क्वेश्चन आपके पास में 41 एंड R4 रिमाइंडर इक्वल टू आपके पास में कितना हो गया 17 आपके पास।
तो ये आपके पास हो गया निकल आर्म से डिवाइड आपके पास में। तो वेरी सिंपल आपके पास में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था जिसमें आपको ये वाला प्रोसेस वापस अप्लाई करना पड़ता है, मैक्सिमम क्या होगा 70 to 80% चांस में क्या होगा, ये जो वैल्यू आपके पास में आएगी ये ऑलरेडी मेरे पास क्या होगी उसके डिवाइडर से लेस आपके पास में होगी। तो आपको क्या कर देना है, क्वेश्चंस को वहीं पे कंप्लीट कर देना है। क्लियर, ये आपके पास में क्यू बन जाएगा, ये उसका आर बन जाएगा। बट इन केस अगर आपके पास में ये वाली वैल्यू क्या हो आपके पास में उसके डिवाइडर से क्या हो आपके पास में ज्यादा आपके पास में हो, तो क्या करना आपको डिवाइजर का उस वैल्यू में डिवाइड देना है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड जा रहा है उतनी वैल्यू को क्या कर देना है, इस सेकंड वाले ब्लॉक में ऐड कर देना है। और जो आपके पास में उस 97 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब आपके पास में जो डिवाइजर है आपके पास में उसको जब मैं जितने नंबर ऑफ टाइम उसमें डिवाइड जा रहा है उस वैल्यू से डिवाइड करूंगा, तो जो वैल्यू मेरे पास में आ रही है उस वैल्यू को क्या कर देना है, इस वैल्यू में से माइनस आप लोगों को कर देना है। क्लियर, तो सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आपके पास में था मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो ये निकिलाम आपके पास में सूत्र निकिलाम से डिवाइड किस टाइप से आप लोगों को करना है। क्लियर, तो इस प्रोसेस को आप लोगों ने समझ लिया। इसके बेस पे मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं, मतलब आपको 2 क्वेश्चंस में मैं देता हूं जो आप लोगों को सोल्व करना है और आपके क्वेश्चंस उनके आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर, तो फर्स्ट आपके पास में इसका होमवर्क आपके पास में है। फर्स्ट आपको यहाँ पे गिवन है इसका 2927 में आपको डिवाइड देना है 95 का, एंड सेकेंड वन आपके पास में 1234 में आपको डिवाइड देना है 99 का। क्लियर, तो इन दोनों को आप लोग सोल्व कीजिए सेम इसी मेथड से आपके पास में। क्लियर, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं अगले वाले पार्ट में उस डाउट को क्लियर कर सकूं आपके पास में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं सूत्र परावर्त्य को। तो निकिलाम को अपन लोगों ने डिस्कस कर दिया है, अब परावर्त्य की तरफ देखते हैं। तो परावर्त्य में आपके पास में क्या है, किस टाइप से आपको डिवाइड करना है, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। सूत्र निकिलाम आप लोगों को समझ में आ गया, उसी टाइप का आपके पास मेथड है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे लेट सपोज आपको एक एग्जाम्पल गिवन है 13385 13385 is divided by 131। क्लियर, तो 13385 में आप लोगों को क्या करना है, 131 का डिवाइड देना आप लोगों को। क्लियर, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर उसका डिविडेंड आप लोगों को लिखना है। तो डिविडेंड आप लोगों ने लिखा है, इसका आपके पास में कितना हो गया 13385। इसका आपने डिवाइजर लिखा आप लोगों ने, वो आपके पास में कितना हो गया 131 आपके पास में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके डिवाइजर का क्या लेना है आप लोगों को, बेस लेना है। तो डिवाइजर का आपके पास बेस कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर बेस आपके पास आ गया 100 आपके पास में। क्लियर, वहां आपने क्या किया था, सूत्र निकिलाम के अंदर अपन ने उसका रिवर्स डिवाइजर निकाला था आप लोगों ने, बट सूत्र परावर्त्य में आप लोगों को क्या निकालना है, उसका डेविएशन निकालना है। क्लियर, अब डेविएशन आप लोगों को निकालना है, तो डेविएशन, अब डेविएशन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर माइनस बेस आपके पास में। जैसे मैं यहाँ पर अगर डिवाइजर का निकाल रहा हूँ आपके पास में डेविएशन, तो क्या होगा मेरे पास में, इसका नंबर मेरे पास में कितना है 131 माइनस का 100, तो आपके पास वैल्यू कितनी हो गई 31 आपके पास हो गई। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्या करना है, उसमें रिवर्स डिवाइजर निकालना है, इसमें डेविएशन निकालना है। क्लियर, अब डेविएशन के बाद क्या निकालना है आपको, इसका रिफ्लेक्स डेविएशन निकालना है। क्लियर, रिफ्लेक्स डेविएशन आप लोगों को निकालना है, और वो कैसे निकालोगे आप लोग, आपको कुछ भी नहीं है, बस इसका साइन चेंज कर दो। जैसे आपके पास में यहाँ डेविएशन आपको जो गिवन है वो गिवन है 31, मतलब दोनों में आपके पास वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आपके पास में। अब दोनों को क्या कर देना, आपको नेगेटिव कर देना आपके पास, ठीक है ना। तो माइनस का 3 एंड माइनस का 1, साइन दोनों के साथ लगाना है। यहाँ प्लस का 3 है तो माइनस का 3, या प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आपके पास हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्या आपके पास में क्या है, वही आपको क्या करनी है, आपके पास में टेबल बनानी है आपके पास में। तो टेबल में आपके पास में तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट, ये सेकंड आपके पास में, एंड दिस वन आपके पास में क्या हो गया, थर्ड आपके पास हो गया। क्लियर, अब फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में जो आपके पास में क्या आपके पास में डिवाइजर आपके पास में वो लिखना आप लोगों को, डिवाइजर। उसके नीचे की तरफ आप लोगों को लिखना है उसका डेविएशन, देन आफ्टर आपको क्या लिखना है, उसका रिफ्लेक्स डेविएशन आप लोगों को लिखना है। क्लियर, तो डिवाइजर आपके पास में कितना है, इसका आपके पास में 131, उसका डेविएशन आपके पास में कितना आ गया 31 आपके पास हो गया, और उसका रिफ्लेक्स डेविएशन आपके पास कितना आ गया -3 एंड -1। क्लियर, जो सबसे डिफिकल्ट एग्जांपल होते हैं वही मैं लेता हूं आपके पास यहाँ पर। क्लियर, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो आपके पास में कितना है, बेस में 2 आपके पास में। तो क्या करना है आपको, अपने डिविडेंड में से 2 डिजिट्स को क्या करना है आपके पास में थर्ड वाले ब्लॉक में लिख देना है। तो 85 आपके पास में क्या आ गया, थर्ड वाले ब्लॉक में आ गया। थोड़ा गैप में लिखना आप लोगों को, गैप के साथ लिखना है। तो 8
5, सेम टू सेम 1 3 1 आपके पास यहाँ पर हो गया, सॉरी 3 आपके पास, तो 1 3 3 आपके पास हो गया और 85 आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, एक लाइन ड्रॉ करनी इस टाइप से फर्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है, जो फर्स्ट जैसे आपने निकलम में किया था, फर्स्ट वाला डिजिट को सेम टू सेम आप लोगों ने लिख दिया था, तो 1 को आपको सेम टू सेम लिख देना, 1 आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना अपने रिफ्लेक्स डेविएशन से, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो ये आ गया -3 और 1 को किया -1 से तो आपके पास ये आ गया -1। फिर इन दोनों को ऐड किया आप लोगों ने, आपके पास वैल्यू कितनी हो गई, +3 एंड -3 आपके पास में हो गया क्या, 0 आपके पास में। नेक्स्ट 0 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया -3 से तो 0, और 0 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो ये भी आपके पास में क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, 3 एंड -1 को ऐड किया, 3 -1 एंड 0 को ऐड करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 आपके पास में आ गई। नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 एंड -1 से, तो -3 से क्या -6 आ गया, 2 को -1 से किया तो -2 आपके पास आ गया, यहाँ पर कोई आपके पास वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट क्या करना, इनको भी ऐड कर दो, 5 + -2 तो मेरे पास +3 आपके पास आ गया, 8 + -6 तो मेरे पास क्या आ गया, +2 आपके पास आ गया। क्लियर, सेम जहाँ आप लोगों ने वहाँ देखा था, जो आपके पास में डिवाइजर आपके पास में है वो वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी आपके पास होनी चाहिए, है आपके पास में। तो जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किया है और उसका आंसर क्या है, करेक्ट आपके पास में। क्लियर, तो जो ये वैल्यू आपके पास होगी ये क्या बन जाएगा आपके पास में, उसका क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा, और ये आपके पास क्या बन गया, उसका रिमाइंडर आपके पास बन गया। क्लियर, लास्ट में आपको शो करना है, व्हेन 13385 is divided by 131 then Q equal to 102 and R equal to 23। सेम प्रोसेस आपके पास में था, चेंज किया था निकिलाम एंड परावर्त्य में से आपके पास में, वहाँ आप लोगों को क्या लेना आपके पास में, रिवर्स डेविएशन, सॉरी आपके पास में डिवाइजर आप लोगों को लेना है। क्लियर, उस वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, इसमें क्या करना है, आपको डेविएशन लेना है, देन क्या करना है, उसका रिफ्लेक्स डेविएशन निकालना। रिफ्लेक्स डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डेविएशन आप लोगों को निकाला है उसका साइन चेंज कर दो। इन केस अगर आपके पास यहाँ माइनस है तो उसको प्लस कर दो, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दो। जैसे आपके पास में अगर वैल्यू अगर आपके पास में डिवाइजर अगर आपके पास में यहाँ पर क्या होता 93 आपके पास में होता है, लेट सपोज आपके पास में 93 होता, तो डेविएशन आपके पास में आता -07। क्लियर, तो साइन चेंज करके आपके पास में क्या आ जाता है, आपके पास में वो +07, तो रिफ्लेक्स डेविएशन आपके पास में क्या बन जाता है, आपके पास में +07 आपके पास में। क्लियर, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सूत्र परावर्त्य को सोल्व करना है। इसके बेस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए घर पे देता हूँ, वो लोग आप सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर, फर्स्ट आपको गिवन है 9247 इज डिवाइडेड बाई 111 आपके पास में। सेकेंड वन आपको यहाँ पे गिवन है 535647 इज डिवाइडेड बाई 97। क्लियर, तो देखो इसमें जब डेविएशन आप निकालोगे आपके पास में 11 आएगा, उसका अपोजिट आपके पास में उसका रिफ्लेक्स डेविएशन आपके पास क्या बन जाएगा, -1 एंड -1। इसका जब आपके पास में डेविएशन निकालोगे तो क्या आएगा, -03 आएगा, उसका जब रिफ्लेक्स निकालोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, वो +03 आपके पास हो जाएगी। क्लियर, तो इस टाइप से आप लोगों को क्या करना है, सूत्र परावर्त्य को सोल्व करना है। उसका डिवाइड वाला मेथड आपके पास में हो गया, तो 2 अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट पोर्शन में अपन डिस्कस करते हैं सूत्र ध्वजांक को। तो सूत्र निकिलम एंड सूत्र परावर्त्य से अपन डिवाइड किस टाइप से देते हैं अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अपन नेक्स्ट पोर्शन में अपन करते हैं सूत्र ध्वजांक से अपन डिवाइड कैसे देंगे। क्लियर, तो ये आप पोर्शन आप क्लास 8 में पढ़ते हो और क्लास 9th में भी आप लोगों ने सूत्र ध्वजांक से डिवाइड देना आप लोगों ने सीखा है। क्लियर, तो किस टाइप से देते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे एग्जाम्पल आपको गिवन है यहाँ पर 92358 डिवाइड बाई 152 आपके पास में। क्लियर, तो इसको डिवाइड किस टाइप से देना है, इस एग्जाम्पल को आप कंप्लीट तक देखिए ताकि इन केस अगर आपके कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। क्लियर, बाकी आप लोगों ने क्लास 8th एंड 9th में आप लोगों ने किया है, आप लोगों को ये आता भी होगा। मैं इसलिए आपको बोल भी सकता हूँ कि आप में से 50% बच्चों को ये वाली चीज़ आती भी होगी, पर जिसको नहीं आती वो इस पोर्शन को, इस डिवाइड को कंप्लीट तक देखिए ताकि आपके कंप्लीट डाउट क्लियर हो सके ध्वजांक से डिवाइड देने वाले। क्लियर, तो देखो करना क्या आप लोगों को इसके अंदर। क्लियर, तो 92358 डिवाइड बाई 152 आपके पास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वही आपके पास में डिविडेंड आपके पास में कितना है इसका वो लिखो आपके पास में, वो गिवन है 92358।
आपको इसका डिवाइजर कितना किया मैंने वो लिखो आपके पास यहाँ पर 152 आपके पास में। क्लियर। देन आप लोगों को इसका क्या करना है, आपको मुख्यांक एंड ध्वजांक लिखना है। आप लोगों को क्या लिखना है आपके पास में, मुख्यांक एंड ध्वजांक। अब मुख्यांक एंड ध्वजांक क्या होता है वो दे लो आपके पास में। क्लियर। जो ध्वजांक आपके पास होगा वो डिवाइजर का लास्ट वाला उसका यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा वो क्या होगा, उसका ध्वजांक आपके पास होगा। क्लियर। तो ये मेरे पास उसका ध्वजांक आपके पास में क्या हो गया, 2 आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास में जो इसका मुख्यांक आपके पास होगा वो क्या होगा, बचे हुए जो आपके पास में डिजिट आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पर 15 बचा हुआ है तो 15 मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरे पास इसका मुख्यांक आपके पास बन जाएगा आपके पास में। क्लियर। इसको कोई मेन डिजिट एंड द फ्लैग डिजिट भी आप लोग बोलते हो, उस टाइप में यहाँ पे सोच कर सकते हो। मेन डिजिट इक्वल टू 15 एंड फ्लैग डिजिट इक्वल टू 2 आपके पास में। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या करना आप लोगों को, ऐसे 3 लाइंस को आप लोगों को ड्रॉ करना है। क्लियर। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आपको क्या लिखना है, अपने मुख्यांक को लिखना है। तो 15 आपके पास इसका मुख्यांक है, ध्वजांक आपके पास कितना है इसका 2 आपके पास में, 2 लिखो आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में जो आपके पास में डिविडेंड आपके पास में, इस डिविडेंड का लास्ट आपके पास में जो इसका यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास में, उसको क्या करना है, आपको थर्ड वाले ब्लॉक में लिखना आप लोगों को। क्लियर। उसके अलावा जितने भी आपके पास में डिजिट आपके पास में उसको आप सेकंड वाले ब्लॉक में लिख दो। तो 9 2 3 5 आपके पास में। क्लियर। तो ये सबको क्लियर हो गया आपके पास में। क्लियर। तो क्या करना है, यहाँ पर लिखना मुख्यांक या उसका ध्वजांक, और जो आपके पास में डिविडेंड है उसका यूनिट प्लेस जो आपके पास में डिजिट आपके पास में उसको लिखना है थर्ड वाले ब्लॉक के अंदर। क्लियर। उसके बाद में जो भी आपके पास में डिजिट आपके पास में बचे हुए हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर 9 2 3 5 मेरे पास में यहाँ पर बचे हुए हैं, उसको सेकंड वाले ब्लॉक में आप लोग क्या कर दो, लिख दो आपके पास में। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मेथड, आपके मेथड टू मेथड क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसको सोल्व करना है। स्टेप में आपके पास में देखो क्या होगा, स्टेप्स आपके पास में होंगे, क्या करना है आपको, देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास में क्या है, इसका ये मुख्यांक है, इस मुख्यांक का आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड आपके पास में जो आपके पास में पोर्शन है इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड देना है। तो 15 का आप लोगों ने डिवाइड दिया 9 के अंदर, तो 15 का 9 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो क्या करोगे आप 9 को 2 के साथ कंबाइन करके, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 92, तो 15 का आप लोगों को डिवाइड देना है 92 के अंदर। क्लियर। तो फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर, फर्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, 92 में आप लोगों ने डिवाइड दिया 15 का। अब जब 92 में डिवाइड दोगे 15 का, तो जो आपके पास में Q वैल्यू आपके पास में आएगी, तो जो Q आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 6 आपके पास में 90, और जो रिमाइंडर आपके पास में आएगा, रिमाइंडर आपके पास में क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, वो बन गया आपके पास में यहाँ पर 2 आपके पास में। क्लियर। जो Q वैल्यू आपके पास में उसका क्वोशिएंट आपके पास में है, उसको क्या करना आपको 92 के लाइन में क्या करना है, इस लाइन के नीचे की तरफ आप लोगों को लिखना है। ये बस मैंने आपको शो करने के लिए बताया था। तो क्या करना, आपने यहाँ पर 6 लिख दिया आपके पास में। क्लियर। अब जो रिमाइंडर आपके पास में आया उस रिमाइंडर को 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में लाइन के ऊपर की तरफ आप लोगों को लिखना है। ये 2 आपके पास हो गया, ये कंप्लीट आपके पास में। नेक्स्ट देखो सेकंड स्टेप आपके पास में, सेकंड स्टेप में आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में न्यू डिविडेंड आपके पास में आ जाएगा। क्या आ गया आपके पास में यहाँ पर, न्यू डिविडेंड आपके पास में आ गया। अब न्यू डिविडेंड आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जब आप देखो 2 और 3, देखो जो आपके पास में रिमाइंडर था वो एंड जो आपके पास में नेक्स्ट वाला डिजिट आपके पास में है, तो उन दोनों को कंबाइन करो तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 23 आपके पास में आ गई। तो जो न्यू डिविडेंड आपके पास में होगा वो आपके पास यहाँ पर कितना होगा, 23 आपके पास हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको स्टेप नंबर आपके पास आ गया थर्ड आपके पास में। स्टेप थर्ड के अंदर क्या करना है आपको, इसका करेक्ट डिविडेंड आप लोगों को निकालना है, करेक्ट डिविडेंड निकालना आप लोगों को। अब करेक्ट डिविडेंड का जो फॉर्मूला आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास में, न्यू डिविडेंड माइनस Q क्वोशिएंट मल्टीप्लाई, उसका आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में ध्वजांक आपके पास में। क्लियर। तो जो करेक्ट डिविडेंड आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास में, न्यू डिविडेंड आपके पास यहाँ पर कितना है 23,
23 माइनस उसका Q आपके पास में क्या है, कितने उससे पहले वाले स्टेप में Q जो Q की वैल्यू होगी उसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो 6 आपके पास हो गई, मल्टीप्लाई उसका आपके पास में जो ध्वजांक आपके पास होगा वो कितना आपके पास यहाँ पर 2 है, 2 आपके पास हो गया। तो 23 माइनस 12, अब 23 माइनस 12 करोगे वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, आपके पास यहाँ पर 11 आपके पास में आ गई। क्लियर? तो 11 आपके पास में क्या बन गया, करेक्ट डिविडेंड आपके पास बन गया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में क्या करना आप लोगों को, करेक्ट डिविडेंड में उसके मुख्यांक का डिवाइड देना आप लोगों को। तो 11 के अंदर आप लोगों ने क्या किया, डिवाइड दिया किसका आपके पास में, 15 का। अब जब 11 है 15 का डिवाइड दोगे तो आपके पास में जो उसकी Q वैल्यू आपके पास में आएगी वो क्या होगी, आपके पास में 0 होगी। उसका जो रिमाइंडर आपके पास होगा वो क्या होगा, R आपके पास हो जाएगा आपके पास में। तो Q आपको क्या लिखना है, 3 की लाइन में, इस लाइन के नीचे की तरफ। तो मेरे पास में कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर 0 आपके पास में आ गया। और रिमाइंडर आपके पास में क्या आएगा, 3 और 5 के बीच में 11 आपके पास आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा, इस बार आपके पास में न्यू डिविडेंड आपके पास क्या बन गया, 11 को 5 के साथ कंबाइन करो तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या बन गया आपके पास में, 115 आपके पास में। तो इसमें आपके पास में क्या हो गया, जो न्यू डिविडेंड आपके पास में आया है वो क्या बन गया आपके पास में, न्यू डिविडेंड आपके पास हो गया है 115। अब क्या करना आपको, इसका करेक्ट डिविडेंड निकालना आप लोगों को। तो करेक्ट डिविडेंड आपके पास देखो क्या होगा, एक बार मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, बार बार आप लोगों को नहीं करना है। तो वो क्या होगा, 115 उसका न्यू डिविडेंड माइनस Q, इससे पहले वाले स्टेप में Q मेरे पास में क्या है, 0 आपके पास में, मल्टीप्लाई बाय उसका ध्वजांक जो फिक्स है मेरे पास कितना है, 2 आपके पास में। तो 115 माइनस 0 आपके पास वैल्यू कितनी हो गई, 115। इसका मतलब क्या है, उसका न्यू डिविडेंड एंड उसका करेक्ट डिविडेंड बोथ आर इक्वल आपके पास में। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या करना आप लोगों को, उसके करेक्ट डिविडेंड के अंदर 1115 में क्या करना आप लोगों को, डिवाइड देना है किसका आपके पास में, उसके करेक्ट डिविडेंड में क्या करना है आपको, डिवाइड देना उसके मुख्यांक का। मुख्यांक का डिवाइड दोगे आपके पास वैल्यू कितनी है, 15। डिवाइड देने पे जो Q की आपके पास वैल्यू आ गई वो आपके पास में कितनी हो गई। अब जब 115 में आप क्या करोगे, 15 का डिवाइड दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ आएगी आपके पास में 7। क्लियर? 105 एंड रिमाइंडर आपके पास कितना हो गया, आपके पास यहाँ पर 10 आपके पास हो जाएगा। क्लियर? 15 7 जो आपके पास होता है 105 आपके पास में। अब 105 आप करोगे माइनस 115 में से, 115 में से तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गया, इसका रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया, 10 आपके पास आ गया। क्लियर? तो क्या करना आपको, जो Q वैल्यू हो क्या करना है, 5 की लाइन में क्या करना है आपको, ऊपर की तरफ ब्रेक लाइन के नीचे की तरफ आप लोगों को लिखना है। और जो रिमाइंडर आपके पास में उसको क्या लिखना है आपको यहाँ पर आगे वाले ब्लॉक में, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, कंप्लीट आपके पास हो गई है। तो थर्ड वाले ब्लॉक में पहुंच जाओ। ये मेरे पास फर्स्ट है, दिस वन सेकंड एंड दिस वन लास्ट वन थर्ड आपके पास में। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना आपको, स्टेप नंबर 7 आपके पास में, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 के अंदर आपके पास में न्यू डिविडेंड आपके पास कितना आ गया। अब न्यू डिविडेंड आपके पास यहाँ पर कितना है, अब न्यू डिविडेंड आपके पास यहाँ पर हो गया है 10 और 8 को कंबाइन किया आपके पास वैल्यू कितनी बन गई, 108। अब क्या करना है, उसका आपको करेक्ट डिविडेंड आप लोगों को निकालना है। तो करेक्ट डिविडेंड जो आपके पास होगा वो क्या होगा, 108 माइनस Q आपके पास यहाँ पर कितना है, Q आपके पास में 7 मल्टीप्लाई 2। तो 7 मल्टीप्लाई 2 तो 108 माइनस 14, 108 माइनस 14 करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 108 में से 14 माइनस करो आपके पास वैल्यू हो गई 94। तो 94 आपके पास में क्या आ गया, उसका करेक्ट डिविडेंड आ गया। 94 जो लास्ट वाला आपके पास में करेक्ट डिविडेंड आया उसको क्या कर दो आप यहाँ पर नोट डाउन कर दो, आगे आपको डिवाइड नहीं देना है। क्लियर? यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लास्ट वाली वैल्यू है उसका करेक्ट डिविडेंड निकाल कर इस यहाँ पर नोट डाउन कर लो। अब क्या हो गया, ये तो हो गई आपके पास में डिवाइड देने पे Q R की वैल्यू, और ये आपके पास में क्या हो गई, R की वैल्यू आपके पास हो गई। तो लास्ट में आप लोगों को लिखना है when 92358 is divided by 15152, then Q equal to 607 and R equal to 94.
क्लियर। तो आप लोगों को ध्वजांक किस टाइप से करना है आपको क्लियर हो गया। मोस्टली आप लोगों में से सबको आता होगा ये वाली चीज़, बट अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो वो भी इस स्टेप में किस टाइप से करना है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। क्लियर। तो इस पोर्शन में, इस पार्ट में मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया है वैदिक मैथमेटिक्स से आप डिवाइड कैसे कर सकते हो। तो 10th आरबीएसई बुक के अंदर आपको 3 मेनली मेथड आपको गिवन है। फर्स्ट आपके पास में सूत्र निकिलाम, सेकंड परावर्तीय एंड थर्ड आपके पास में ध्वजांक आपके पास में। क्लियर। तीनों के बेस पे मैंने आपको एक एक एग्जांपल दिया है, आपको घर पे मैंने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए। इसमें भी नोट डाउन कर लो आपको घर पे क्या करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए मेरे को 6 के 6 क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 में आप लोगों को डिवाइड देना है 121 का। क्लियर। सेकंड आपके पास में 9 2 3 7 में आप लोगों को डिवाइड देना है 23 का आपके पास में। क्लियर। तो इसको सोल्व करना आप लोग घर पर, और जो भी आपके आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और इस पोर्शन में मैंने आप लोगों को जो डिस्कस करवाया है उसको कंप्लीट अपने नोट्स बनाओ, उसके अपने घर पे बैठ के नोट्स बनाओ। आपके मैंने वीडियो पॉज करके उसको आप नोट डाउन करो, ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्या हो सके, क्लियर आपके पास हो सके। क्लियर।